अगर इस प्रश्न का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे दे तो बाकी स्टेट के एक एक मंदिर को हम 24 घंटे में आज़ाद कर लेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आपके हैं, आपके बीजेपी के स्टेट में मंदिर कैद है, पहले उसको नष्ट करने के दोषी हैं। सरकारी जिहाद है ये, हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का ये सरकार प्रायोजित आतंकवाद है, हिंदू संस्कृतियों को नष्ट करने का। इसको बंद करिए आप, बंद करिए आप। भाजपा नहीं तो कौन? भाजपा नहीं तो कौन? भारत सुन रहा है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री कान खोलकर सुन ले, तुम्हारा हम हुक्का पानी तक बंद कर देंगे, मंदिरों में तुम्हारा प्रवेश तक बंद कर देंगे। भारत के प्रधानमंत्री स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठा बड़ा बापू हो, चाहे वो स्टेट के राज्यों के जिलों में बैठा न्यायाधीश हो, सत्र का मजिस्ट्रेट हो, तुम्हें 100 नंबर की गाड़ियों में बिठाया जाएगा और न्याय के लिए गांव-गांव भेजा जाएगा। तुम वही न्याय करोगे जहां अपराध हुआ है। तारीख 50-50 रुपए की लेकर के अदालतों में अपनी गुंडई कर। सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग आए हुए हैं जंतर मंतर पे, दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर 5 कानून की मांग को लेकर इतना हुजूम आप देख सकते हैं। इतनी जनता है, बहुत जनता है। इस वक्त आधी से ज़्यादा जनता जा चुकी है, कुछ ही जनता बची है क्योंकि एक समय के हिसाब से समय पूरा हो गया है जो आंदोलन का समय मिला था। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ संगठन हैं जो अभी भी टिके हुए हैं। बात करेंगे हम उनसे कि यहाँ पर क्यों आए हैं। और जैसा कि आप मंदिर ट्रस्ट की आप बात करते हैं कि ये ट्रस्ट जो है ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब जो पंडित है उसके अकाउंट में जाना चाहिए, जो भी कुछ है जी, तो क्यों चाहते हैं ऐसा? उससे फ़ायदा या नुकसान क्या है? देखिए, फ़ायदा ये है कि हमारे मंदिर का धन मंदिर का है, वो पुजारी को दिया जाता है। पुजारी मतलब कि उस मंदिर का महंत है, छोटा पुजारी है, 10 साल का पंडित है, उसको दिया जाता है। उस पर किसी भी प्रकार की किसी भी राजनीतिक पार्टी सरकार का हिस्सा, हक, अधिकार और कानून के मुताबिक नहीं। दूसरी बात, क्यों करना चाहिए हमें? क्या भारतीय संस्कृति के ये मंदिर जो हैं भारत सरकार ने बनाए हैं? पिछले 70 साल की आज़ादी में एक मंदिर का नाम कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बता दे जिसने उसने अपनी दम पे भारत सरकार के बजट से बनाया हो? बनने वाला कौन सा मंदिर बताएं आप? कौन सा मंदिर बनने वाला है? राम मंदिर। हर भारतीयों ने, हिंदुओं ने चंदा दिया है, उस चंदे से बना है। भारत सरकार ने कितने रुपए का चेक दिया मुझे बताएं आप? दिल्ली सरकार, लेकिन दिल्ली सरकार ने कितने रुपए का चेक दिया बताएं आप? दिल्ली सरकार। ये तो लोग हमारे चंदे से अपना तिजोरियां भर रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों में पड़े लोगों को सैलरियां बांट रहे हैं। हमारे मंदिरों को सैलरी, हमारी सैलरी कहाँ गई? हमारे मंदिरों को के पुजारी को सैलरी पर रखा है और उनको सैलरी बांट रहे हैं। हमारे मंदिर का धन हमारे ऊपर ही गुलामी का कारण बन गया है, गुलाम बना दिया है हमें इन सरकारों ने, और हर बार सुप्रीम कोर्ट से हार जाते हैं। भारत के पार्लियामेंट के मेंबरों से कहूँगा, तुम सुप्रीम कोर्ट में 10 बार हार चुके हो मंदिरों पर, कानून बदल दो, पार्लियामेंट की दीवारें उखाड़ दो, फेंक दो कानून की वो पर्चियां जिसका सम्मान तुम खुद नहीं करते हो। भारत का प्रधानमंत्री, भारत के तमाम मुख्यमंत्री यदि वो अपने बनाए कानून का, संविधान का सम्मान नहीं करते तो खुद ही चला दो, फेंक दो उसे। क्योंकि हिंदुओं के मामले में तुमने अपने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी, अपने ही कानून की मर्यादा तोड़ दी है, अपने ही कानूनों की धज्जियां तोड़ते हुए 4 लाख मंदिरों को कैद कर लिया है। ये कहना उचित नहीं, अनुचित नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही कर्नाटक गवर्नमेंट के अंदर 36,000 टेम्पल हैं जहां 10 साल से भाजपा की सरकार चल रही है। उत्तराखंड में 51 पीठों पर नियंत्रण है। केरला के 38,000, 42,000, 48,000 एक स्टेट में मंदिर कैद में है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी न्याय नहीं करने के लिए आगे बढ़ेगी, हिंदुओं के अधिकार को देने के लिए आगे नहीं बढ़ेगी, तो फिर ये अधिकार कौन देगा? किससे मांगेगा हिंदू समाज? ये प्रश्न हमारे ऊपर है। अगर इस प्रश्न का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे दे तो बाकी स्टेट के एक एक मंदिर को हम 24 घंटे में आज़ाद कर लेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आपके हैं, आपके बीजेपी के स्टेट में मंदिर कैद है, पहले उसको आज़ाद करवा लीजिए आप। पहले हमें वही प्रॉब्लम हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर बचपन से होने के नाते मैं विवश हूँ ये कहने के लिए कि इसमें भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, तमाम जनप्रतिनिधि से लेकर के हर कोई दोषी है। आप दोषी हैं, बहुत बड़े दोषी हैं, हिंदू संस्कृतों को नष्ट करने के दोषी हैं। सरकारी जिहाद है ये, हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का। ये सरकार प्रायोजित आतंकवाद है, हिंदू संस्कृतियों को नष्ट करने का। इसको बंद करिए आप, बंद करिए आप।
भाजपा नहीं तो कौन? भाजपा नहीं तो कौन? भारत की जनता ने हमेशा परिवर्तन लाए हैं। किसी भाजपा कांग्रेस के बदौलत ये परिवर्तन नहीं आती। हुंकार जब जनता भरती है, हुंकार जब भारतीय भरता है, हुंकार और प्रश्न जब भारत के वोट देने वाले दिलों में आती है, तब परिवर्तन आए हैं। किसी सत्ताधीश के और मठाधीशों के चाहने से परिवर्तन नहीं आए हैं। तो जो भी मुख्यमंत्री मेरी बात सुन रहा है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री कान खोलकर सुन ले। तुम्हारा हम हुक्का पानी तक बंद कर देंगे, मंदिरों में तुम्हारा प्रवेश तक बंद कर देंगे। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीशों से लेकर के गांव के प्रधान तक, जनप्रतिनिधि जो भी है, उसका मंदिरों में प्रवेश वर्जित कर देंगे। राम मंदिर के सरकारी कर्मचारियों का प्रवेश वर्जित कर देंगे। देखते हैं आप कैसे मंदिरों पर हमारे अधिकार करते हैं, कैसे लूटते हैं, उसको कैसे नष्ट करने का प्रयास। राम मंदिर के ऐतिहासिक फैसले पर भी आपको कोई भी खुशी नहीं है? 20 वर्ष तक मुकदमा लड़के जीता गया राम मंदिर, किसका एहसान हम माने? न्यायपालिका क्या केंद्र के बदल जाने से अपने फैसले देती है? अगर यह है तो ऐसी न्यायपालिका को डूब मरना चाहिए। वो न्यायपालिका पर कौन अधिकार करे, सम्मान करेगा, कौन विश्वास करेगा? न्यायपालिकाओं पर मेरा वैसे भी विश्वास नहीं है। जो अदालतें 50 रुपए की रिश्वत जज के सामने अगली तारीख देने की लेती हो, जो अपने सम्मान को, अदालत के सम्मान को, भारत के कानून के सम्मान को 50-50 रुपए में दिन में 50 बार अदालतें बेच देती हैं, भारत की अगली तारीख देने में, उसके न्याय पर मैं कौन सा भरोसा करूं, कौन सा न्याय मानूं? अगर आप भरोसा नहीं करते हैं तो फिर अब मतलब हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? अदालतों में ना जाएं? आपको लड़ना होगा हर अधिकार के लिए। मैं बताता हूं जब आपको, लड़ाई लड़ी ये थी, बात हमने क्यों कही। मेरे चाचा ने मुझे बताया कि 20 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है अगली तारीख की। मैंने पूछा पेशकार कहाँ बैठता है? वो बोले कि बगल में बैठता है। मुझे नहीं पता था, मैं बच्चा था। टीवी में मैं जब पूछा तो बताया कि ये पेशकार, ये जज साहब, टेबल एक, लकड़ी एक। बच्चे का दिमाग तब खोला। तब से मैं कह रहा हूँ, उन अदालतों को मैं कैसा सम्मान दूं, ये भारत का न्यायाधीश बताए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बताए, हाई कोर्टों के न्यायाधीश बताए कि जहां आपकी अदालतों में अगली तारीख की 50-50 रुपए के लिए अदालत एक दिन में 50 बार बिक जाती हो। उस पर हमें बहुत भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें ठीक करने की आज आवश्यकता है। उसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, 5000 करोड़ रुपए का घोटाला। कौन बाहर है, कौन जेल में है? कौन बाहर है, कौन जेल में है? कितने लोग मर गए 70,000 करोड़ के घोटाले में, सुसाइड कर लिया? कौन दोषी है? अदालतें कौन सी थीसिस लिख रही हैं न्याय करने के लिए? अगर वो थीसिस ना लिखती तो आज भी ये देश सोने की चिड़िया बन जाता। लेकिन अदालतें दशकों तक थीसिस लिख रही हैं। न्याय देने का अगर जजों को साहस नहीं तो जा करके अपने बच्चों को खिलाएं, दूध पिलाएं। न्याय 10-10 साल में नहीं होते। ये तुम्हारी गैर जिम्मेदारी है, निर्लज्ज कार्यशैली है। इसी की वजह से मुकदमे 10 वर्ष तक चल रहे हैं। एक सवाल है, मैं थोड़ा सा रिलेटेड हुई, जो हमारे अश्विनी उपाध्याय साहब हैं, इन्होंने बिल्कुल लीगल तरीके से एप्लीकेशन लगाई है, तो कोर्ट ने उसको एडमिट भी कर लिया है, कृष्ण जन्म स्थान को। उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? एक वकील ने इतनी हिम्मत की है, अश्विनी उपाध्याय साहब ने, तो हम देशवासी उनको किस तरह से बैकिंग दें? जैसे उन्होंने कॉल की है अभी आज, उस कॉल को हम किस तरह से सार्थक बनाएं कि आपके कथनानुसार, जैसे ये बड़ी बड़ी अथॉरिटियाँ नहीं सुन रही हैं, तो इनको सुनने पर मजबूर कैसे करें? ये तो लीगल गए हैं, वो उपाध्याय साहब तो लीगल गए हैं। दरअसल अंकल जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जी समझ गए तो आपका उत्तर देता हूँ। चौराहे पर चाय की दुकानों में, होटलों की टेबलों में बैठ करके डिस्कशन तो हम आप लोग बहुत करते हैं, लेकिन एक लेटर लिखने का, अपना नाम पता दे करके साहस नहीं है। इसका परिणाम है, आप चौराहे पे घंटों बात करेंगे लेकिन एक लेटर लिखने का परिणाम आप नहीं रिस्क उठाते। आप एक कंप्लेन करने का रिस्क नहीं उठाते। आप एक वीडियो संदेश बनाने का भी रिस्क नहीं उठाते। मोबाइल तो रखते हैं युवा, एक फ़ोटो मांगो तो अच्छी फ़ोटो देने का साहस नहीं करता। ये है आपकी उपयोगिता, ये है आपका साहस, और इसी का परिणाम है कि ये सारी चीज़ें आपके बीच हैं। अपराध है, गुंडई है। और मैं बताऊं एक बात और, पुलिस को दुनिया दोष देती है, न्यायपालिका काम ही नहीं करेगी तो पुलिस वाला कौन सा न्याय आपके बीच स्थापित करें क्या? करे क्या? तो उखाड़ फेंकी ऐसी न्यायपालिकाओं को। 24 घंटे के अंदर न्याय हो, 100 नंबर की गाड़ियों में रखो जजों को,
जाए वहीं न्याय करे जहां मुकदमा ऑन स्पॉट हुआ है। मैं व्यवस्था करूंगा। मैं कह रहा हूं कि ये जज जितने हैं इनको मैं 100 नंबर की गाड़ियों में बिठाऊंगा और वहीं भेजूंगा जहां अपराध हुआ है, वहीं न्याय होगा, उसी दिन होगा, कोई तारीख नहीं होगी। बदलेगा हिंदुस्तान। देखता हूं कौन। कोई चार्जशीट नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, वहीं ऑन द स्पॉट सनी देओल 100 नंबर के काल पर ही जज भी जाएगा, पुलिस भी जाएगा। उसे भी तो एहसास हो चोर पकड़ना कितना मुश्किल है, और 100 नंबर पे जाके वहीं न्याय कर दे। गवाह भी वहीं होगा, अपराध भी होगा, सबूत भी होगा, जो भी होगा। यदि नहीं हो पाता, जांच में कोई कॉन्स्पिरेसी दिखती है तो अगले दिन वो अपनी कोर्ट में लेकर आए, लेकिन फैसला अब वहीं होगा। तमाम न्यायाधीशों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठा बड़ा बापू हो, चाहे वो स्टेट राज्यों के जिलों में बैठा न्यायाधीश हो, सत्र का मजिस्ट्रेट हो, तुम्हें 100 नंबर की गाड़ियों में बिठाया जाएगा और न्याय के लिए गांव-गांव भेजा जाएगा। तुम वही न्याय करोगे जहां अपराध हुआ है। तारीख 50-50 रुपए की लेकर के अदालतों में अपनी गुंडई करते हुए तुम अदालत और कानून को 50-50 रुपए में 50 बार बेचोगे। अब ये नहीं चलेगा। बदलेगा हिंदुस्तान और हम बदल सकते हैं, लेकिन हमें चाय की दुकानों पे सिर्फ डिस्कशन घंटों नहीं करना है। हमें एक वीडियो बनानी है, एक लेटर लिखना है, प्राइम मिनिस्टर को भेजना है। मैंने भेजा था, मनमोहन सिंह को मैंने भेजा था। दिल्ली के इंडिया गेट पे जो झील है 1.5 फुट की, काले पानी, बदबू वाले पानी के लिए मैंने मनमोहन सिंह को लिखा था, 1 किलोमीटर का अगर तुम रास्ता ठीक नहीं कर सकते हो तो भारत कैसे संभालोगे। तत्काल जो भी स्टेट प्रॉपर्टी वहाँ देख रहा है उनको बर्खास्त करो, या कल मुझे साफ चाहिए। 15 दिन के अंदर साफ थी झील, पानी साफ था। हो गया। ये होता है, आप करिए।